क्या आंसर आ रहा है उसका? सर 2 + π/4। 2 + π/4 किसका? ए का? यस सर। नहीं यार, चलो देखते हैं। और किसका? सबका यही आ रहा है या बाकी लोगों ने कुछ और आ रहा है किसी का? -2 - π/4 हाँ ये सही है। ये किसका था? भावना। हाँ ये करेक्ट है। चलो देखते हैं अपन। पहले अपन लेंगे x² प्लस ax प्लस साइन इनवर्स के अंदर x² - 5x + 4, x² - 4x + 5 प्लस कॉस इनवर्स के अंदर x² - 4x + 5 = 0 की बात हो रही थी। तो गरीब आदमी क्या करेगा? हाँ जी, सर x² - ax नहीं था प्लस ax था। सर, इसलिए मेरा फिर प्लस में आ रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना, देखते हैं अपन। कुछ लोग, अब गरीब बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, है ना, गरीब आदमी करेगा, वो बोलेगा कि यार साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग तो π/2 होता है, तो वो निपट जाएगा और वो बोलेगा x² + ax + π/2 = 0 और यहाँ से क्वाड्रेटिक बना के दो आंसर निकाल देगा, है ना। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे को पता है वो जो समथिंग है वो -1 से 1 के बीच भी तो होना चाहिए। तब हम इसके डोमेन की बात करेंगे पहले। तो x² - 4x + 5 को अगर अपन परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखें तो ऐसे लिख सकता हूँ x - 2 का स्क्वायर + 1। सही है? यस सर। तो यहां से बेटा आपको पता है कि ये चीज 0 या 0 से बड़ी है, तो पूरी चीज 1 या 1 से बड़ी होगी। लेकिन कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर कोई भी चीज 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो एक ही वैल्यू है डोमेन में, क्या? x = 2, क्योंकि तब ये 0 होगा और एक उसमें अलाउड है, अदरवाइज वो डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ जी, यस सर। यस सर। हाँ, तो a की वैल्यू है x = 2 रख दो उसमें, तो 4 + 2a प्लस साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा? सॉरी 1 + 2a प्लस 2a भी नहीं, हाँ 4 + 2a प्लस π/2 = 0। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा a = -π/4 - 2। सही है? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम। रब कर दो इसको। यस सर। यस सर। चलो तो नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट है cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ x²। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो देखो इनइक्वालिटी का बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था क्या? ग्राफ है, जब तक कि आप ग्राफ को अंडरस्टूड करते हो। तो एक बात बताओ, cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है? तो बेटा ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये बोलेंगे अगर fa बड़ा है fb से तो a बड़ा होगा कि b बड़ा होगा? b बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट उतना कम है, मतलब आर्ग्यूमेंट कम है तो वैल्यू ज्यादा है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट दूसरे के आर्ग्यूमेंट से कम होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा डिसीजन किसके ऊपर है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर होता है। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे मुंह फाड़ के हटा देंगे, इसको बोलेंगे x बड़ा है x² से। क्यों? 11th में शुरू में बच्चों को ऐसे बता दिया जाता है, लेकिन उन्हें उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती है, या धीरे धीरे, अब अपन तो 12th में है तो अपन को पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट को जज करेंगे।
तो अगर इसकी वैल्यू बड़ी है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या ये लिखना सही है? नो सर। तो क्या लिखेंगे हम? सर। हम कहेंगे कि अच्छा अगर ये है तो x को छोटा होना पड़ेगा x स्क्वायर से। फिर हम ऐसे x और x को उड़ा दें। नो सर। हाँ, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 0 यूनियन 1 से इन्फानाइट। लेकिन एक चीज और, अपन ने इसमें एक और लफड़ा कर दिया, कोस इनवर्स का डोमेन भी तो देखना पड़ेगा अपन को। यस यस सर। तो उस हिसाब से ये जो x है ये कहां से कहां तक होगा? -1 से 0 के बीच, क्योंकि भाई इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये आ गया, बट डोमेन भी तो देखेंगे। तो डोमेन के हिसाब से x भी 0 से बड़ा, x भी -1 से 1 होना चाहिए और x स्क्वायर भी -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो अगर x को 1 से बड़ा लेंगे तब तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी नहीं। तो कौन सा पोर्शन लेंगे? सिर्फ -1 से 0 का, -1 से 0 का। तो आंसर क्या आएगा भैया? x बिलोंग्स टू -1 से ओपन 0। सही है? यस सर। बोलो इसमें कोई किसी को परेशानी है तो? नो सर। चलो आगे चलते हैं। सेकंड मान लो मैंने पूछ लिया आपसे कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x है तो क्या होगा? तो देखो दो तरीके होंगे। मेथड 1 तो ये वही कैटेगरी आ गई, fx इज ग्रेटर देन gx। बोलो, दोनों के ग्राफ अपन को आते हैं, दोनों के ग्राफ अपन ने बना दिए। ये बन गया आपका cos इनवर्स x का, और दूसरा मैं बना दे रहा हूं आपको साइन इनवर्स x का। वन से लेके -1 के बीच। सही है? तो बेटा कौन सा पोर्शन? हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला साइन इनवर्स जब इसके ऊपर हो। ठीक है? और ये दोनों यहां पे मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1/√2। π/4। यस सर। π/4 है ना? सोचो। 1/√2। हाँ, आप बस ये जल्दबाजी में ऐसी गलतियां होती हैं, अपन को बचना है उनसे बेटा, क्योंकि एंगल तो -π/2 से π/2 y एक्सिस पे है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला यहां, ये π/4 होगा। तो π/4 ऐसी क्या वैल्यू रखूं साइन इनवर्स के अंदर कि एंगल π/4 आए, मतलब 1/√2। सही है? तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन 1/√2 से 1 क्लोज। कोई परेशानी इसमें किसी को? नो सर। बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? चलो, बिना ग्राफ के हम मतलब कुछ ऐसे भी कर सकते थे हम। सपोज साइन इनवर्स x है, कोस इनवर्स को लिख देता मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि ये तो हमेशा ही ट्रू होता है, माइनस मतलब इसके डोमेन के अंदर। तो मैं क्या करता, इसको इधर लाता तो ये बन जाता 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2। तो यहां से आता साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4। तो भी अपन वही बात करते, ग्राफ बनाते इसका साइन इनवर्स x का। ये आपका π/2 है और ये आपका 1 है। हमें क्या चाहिए? वैल्यू π/4 से ऊपर चाहिए। तो अगेन ये तो f का ग्राफ बना दिया, अब g का ग्राफ बनाएंगे। वो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू π/4 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो π/4 लाइन यहां आ जाएगी। ठीक है?
तो कौन सा हिस्सा में काले वाला ग्राफ f का है, नीले वाला g का है, तो कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसमें ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर है, तो अगेन ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पॉइंट 1/√2 आएगा। आंसर वही 1/√2 से 1 आएगा। बोलो सही है, कोई दिक्कत है? नो सर। तो बस वही है यार, बेसिक ग्राफ्स पे कमांड हो और इनइक्वालिटीज में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए फिर। tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x का सॉल्यूशन बता दो। थर्ड पार्ट। तो देखो अगेन, जिनको ग्राफ अच्छे लगते हैं वो तो ग्राफ से ही करेंगे यार, है ना। ये π/2, ये -π/2, tan का ग्राफ ये गया सांप की तरह, ये इधर। फिर आपको पता है यहां होगा पाई, कॉट का ग्राफ यूं आएगा, यहां π/2 होगा और फिर ऐसे। और ये वाला पॉइंट क्या होगा नीचे, ये वाला, ये बराबर दोनों कब होते हैं, π/4 पे, और ये वैल्यू क्या होगी 1। अब हमें क्या चाहिए, tan इनवर्स cot इनवर्स के ऊपर हो तो क्या ये वाला पोर्शन जायज है? तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 1 से इनफाइनाइट। किसी को कोई परेशानी है क्या इसमें? बोलो। नो सर। तो बेटा ये अगेन वापस फिर वही ग्राफिकल अप्रोच है ना। तो जितनी ग्राफ पे आपकी कमांड होगी कैलकुलस में बहुत सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए अपन ने ग्राफ पढ़े थे। चलो एक आध पार्ट और कर लेते हैं। tan स्क्वायर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पार्ट है tan स्क्वायर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1। कैसे सॉल्व करोगे? अगेन सबको एक तरफ ले आओ। tan स्क्वायर साइन इनवर्स x -1 ग्रेटर देन 0 फैक्टराइज करेंगे। tan ऑफ साइन इनवर्स x +1 tan ऑफ साइन इनवर्स x -1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से इस पूरी वैल्यू को अगर मैं t बोल दूं, t, तो अगेन -1 और 1 या प्लस माइनस प्लस, तो t या तो -1 से छोटा होगा या फिर t 1 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। तो देखो tan ऑफ साइन इनवर्स x -1 से बड़ा होगा या फिर tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x 1 से बड़ा होगा। अगेन ग्राफ पे आ जाओ। tan का ग्राफ देखो, सॉरी ये तो tan का है ना, हाँ। तो tan की वैल्यू -1 से कम और 1 से ज्यादा। तो tan का ग्राफ देखो -π/2 से π/2 के बीच। ये π/2, ये आपका -π/2। तो देखो ये tan का ग्राफ होता है भैया, सबको पता है ये वाला। वो क्या कह रहा है, वैल्यू या तो मतलब tan के अंदर ऐसा क्या एंगल आए कि उसकी वैल्यू -1 से छोटी हो या वो वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो देखो एक वैल्यू तो यहां होगी, आपको भी पता है, और वो एंगल क्या होगा, π/4। तो π/4 से एंगल π/2 तक जा सकता है। और इधर -1 -π/4, तो एंगल इधर -π/4 से -π/2 जा सकता है। सही है। मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि -1 से अगर छोटा होना है तो साइन इनवर्स x को भैया -π/4 से छोटा और -π/2 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसकी औकात है, इससे छोटा तो वो जा ही नहीं सकता।
माइनस पाई बाय 2 के बीच में उसको होना पड़ेगा। और इधर की बात करें, या फिर सॉरी पाई बाय 2 तो ये हो नहीं सकता ना, पाई बाय 2 तो बेटा इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होगा। और साइन इनवर्स जो x है या पाई बाय 4 से बड़ा हो जाए क्योंकि यहां से बड़ा है, और पाई बाय 2 से छोटा हो जाए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? यहां से हमने ये जो कमेंट पास करा है इसके जस्ट बाद। यस सर। बोलो, क्लियर है ना? यस सर। बस अब कुछ भी नहीं है। अब साइन का ग्राफ आपको आता है, ये रहा साइन का ग्राफ, ठीक है। ये है 1, ये है पाई बाय 2, ये है -1, ये है माइनस पाई बाय 2। अब आपको क्या चाहिए? साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 2 के बीच हो। तो माइनस पाई बाय 4 तो यहां होगा, और वो किस वैल्यू पे होगा? -1/√2 पे होगा। और इधर पाई बाय 4 किस वैल्यू पे होगा? 1/√2 पे होगा। तो देखो यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, और इसके बीच का ये डार्क, ऐसे यहां पे ओपन और यहां पे ओपन, इसके बीच का डार्क। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इतना पोर्शन ही आएगा ग्राफ का? यस सर। तो बेटा यहां से x क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 से सॉरी -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से 1। क्या ये आंसर है? आपको समझ में आ गया? दोबारा देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो। हमने 1 को इधर लाया, इसको फैक्टराइज करा, इसको t बोल दिया, तो यहां से पता चला t माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट होगा। मतलब या तो बेटा वो -1 से छोटा होगा या वो 1 से बड़ा होगा। अगर -1 से छोटा होगा तो 10 के अंदर उसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर देखें -π/2 से π/2, तो एंगल -π/4 से छोटा होगा या π/4 से बड़ा होगा। -π/4 से छोटा होगा मतलब या तो -π/2 से -π/4 होगा या π/4 से π/2 होगा। फिर साइन इनवर्स में देख लिया तो इनपुट या तो -1 से -1/√2 के बीच होगा या 1/√2 से 1 के बीच होगा। तभी ये एंगल -π/4 से -π/2 के बीच या π/4 से π/2 के बीच होगा। और तभी वैल्यू 10 की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, तो मैं इधर वाला मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले रहे हैं अपन इनइक्वालिटी पे। कॉट इनवर्स x का स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स x + 6 ग्रेटर देन 0। तो अगेन आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट वापस उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो हम जस्ट फैक्टराइज करने के लिए इसको हमने लिखा t² - 5t + 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करके आ गया आपका t - 2 t - 3 ग्रेटर देन 0। बेसिकली वापस हम आ गए मैदान में कि कॉट इनवर्स x - 2 एंड कॉट इनवर्स x - 3। ये लिखना क्यों जरूरी है? अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो बच्चा क्या पैराबोला में चला जाएगा, उसको लगेगा ये तो पैराबोला है, पैराबोला कब 0 से बड़ा होता है, डी बी के फंडे लगाने लग जाएगा। बट वो ये भूल जाता है जोश जोश में कि बेटा टी हमारा ये है ना। तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपको यहां से ये समझ में आता है कि रियल लाइन अगर प्लॉट करेंगे कि ये वैल्यू टी या तो 2 है या 3 है तभी 0 होगा। तो 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगेन आपने एक चीज पता कर ली कि कॉट इनवर्स x या तो 2 से छोटा होगा या फिर कॉट इनवर्स x 3 से बड़ा होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलो। बस, तो सारा कुछ कहां से डिसाइड होगा, कहां कौन सी वैल्यू पे बड़ा होगा, डिमकाने वैल्यू से छोटा होगा, ये कौन बताएगा? किसका ग्राफ बताएगा? कॉट इनवर्स x का। तो अगला हम कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया कॉट इनवर्स x का ग्राफ। ये 0, ये पाए, है ना, यहां से आता है ऐसे ऐसे। दिस इज योर π/2 लगभग 1.57 के आसपास होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 3.14 के आसपास होता है, ठीक है। अब पहले तो अब ये देखो कि कॉट इनवर्स x 3 से बड़ा हो तो 3 तो यहां कहीं आएगा, कहीं इसके आसपास,
बोलो। यस सर। अगर मान लो बेटा मैं ये बोलता कि कॉट इनवर्स एक्स 4 से बड़ा हो, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होता? कि 4 से बड़ा कभी कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है क्या? उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही पाई है, तो क्या बोलते हैं हम? x बिलोंग्स टू 5। लेकिन 3 से बड़ा तो हो सकता है ना, ये 3 यहां कहीं होगा। तो सपोज ये वैल्यू है आपकी अल्फा, ये वैल्यू, तो यहां से यहां तक का ग्राफ तो अलाउड है ना? ये बात समझ में आती है आपको? यहां ओपन लगा दें अगर, यस सर। ऐसे ही ये 1.5 के आसपास है, तो 2 भी कहीं यहां होगा, तो यहां पे कोई वैल्यू होगी सपोज बीटा, तो 2 से छोटा भी तो कोट इनवर्स हो सकता है, इससे छोटा, मतलब इतना पोर्शन तो फिर भी अलाउड है। तो क्या आपको यह समझ में आता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा ओपन यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब सारा खेल किसका बचा है? अल्फा और बीटा निकालने का। तो कौन बताएगा अल्फा क्या होगा? ऐसी कॉट इनवर्स एक्स में ऐसा क्या रखूं कि वैल्यू 3 आ जाए? कॉट 3। कॉट 3, ठीक है। तो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, तो मैं जनरल फंडा बता देता हूं, है ना? जनरल फंडा याद रखें। सपोज यहां पे कोई फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का, ठीक है, और यहां पे कोई वैल्यू है आपकी ये अल्फा, तो ये नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए आप बोल सकते हो ये टी अल्फा होगी। सही है? बोलो क्या होगी? टी अल्फा। जैसे मान लो ये π/2 होती, तो ये वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू कॉट π/2 तो थी जो 0 है। मान लो यहां पे वैल्यू मैं बोल दूं बेटा √3 है, ये √3 है यहां पे, ठीक है। अगर ये √3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कॉट √3 हो जाएगी। यस सर। आप तो अल्टीमेटली ये समझो कि y एक्सिस पे कोई वैल्यू है, y पे y बराबर कोई वैल्यू है k, y बराबर कोई वैल्यू है k, तो उसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स में इनपुट बताना हो तो वो होता है t ऑफ k। मान लो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक कॉट इनवर्स x का ग्राफ है, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ k, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ 3 और ये हो जाएगा बेटा कॉट ऑफ 2। ये जनरल फंडा ध्यान रखें, कभी गलती नहीं होगी। तो आपका x आ जाएगा माइनस इन्फानाइट से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इन्फानाइट। कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, कॉट 2 और कॉट 3 लिख देते हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं बेसिक ग्राफ से चलें, कभी कोई गलती नहीं होगी। क्यों? वो पहले आएगा, कॉट भी अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए कॉट 3 बड़ा नहीं होगा, कॉट 2 बड़ा होगा। सही है? यस सर। यस सर। हाँ भाई लोग, किसी को कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दर्द हो छाती में तो बता दो, वरना अपन आगे बढ़े। चले? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अभी तक अपन ने 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, माइनस वाली और 1/x वाली और 2 के सम π/2 वाली, है ना? अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी 4, ठीक है। आप एक चीज समझो पहले तो, हमने इनवर्स में एक चीज पढ़ी थी कि f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, और जहां ये x होगा ये अंदर वाले के डोमेन से आएगा, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये बात हमने जनरलाइज करी थी, बोलो करी थी कि नहीं करी थी इनवर्स में? यस सर। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ x बराबर x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ठीक है, पहले तो आप एक बेसिक सी बात सुन लें, दो तरह की चीज होंगी, इस बात को मैं साइड में बता रहा हूं। एक होगा टी ऑफ टी इनवर्स और एक होगा टी इनवर्स ऑफ टी। ये बहुत बड़ा बवाल है, इसको अगले लेक्चर में डील करेंगे, है ना। इस पे पूरे कम से कम 2 लेक्चर चाहिए, ग्राफ व्राफ समेत और इस पे क्वेश्चन करने में। तो जब बाहर टी हो अंदर इनवर्स हो तब तो बहुत सिंपल है, बहुत, बिल्कुल नहीं डरना, एकदम खुश हो जाओ, है ना। क्या करेंगे हम, खुश हो जाएंगे, स्माइल करेंगे एकदम कि कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल हमें दर्द ही नहीं है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बहुत खुश हो जाएंगे हम। लेकिन जहां पर ये पहले इनवर्स है, वहां टी है, वहां थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ होती है, आंसू निकलते हैं, तो हम थोड़ा सावधान हो जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट में डील करेंगे। ठीक है, जनरल बात याद रखें, बाहर टी है अंदर टी इनवर्स है, एकदम स्माइलिंग फेस, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह फाड़ के चलेंगे। लेकिन बाहर इनवर्स है अंदर टी है, बहुत फूंक फूंक के पैर रखेंगे, वो कैसे क्या रखेंगे वो बाद में डील करेंगे। तो फिलहाल मैंने पहले बोला बाहर टी अंदर टी, तो क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे, बोलो। यस सर। हाँ, तो बस इसकी प्रॉपर्टी को आप याद रख सकते हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। लेकिन ये एक्स कहां से कहां तक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नो सर। इसका डोमेन ना, तो कहां से कहां तक, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, सही है, बोलो। Yes, sir, yes. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे भाई, -1 से 1 के बीच तो डिफाइन है, इसके बाहर तो ये डिफाइन ही नहीं है, और -1 से 1 के बीच में y बराबर x है, तो -1 पे वैल्यू -1 है और 1 पे वैल्यू 1 है, तो ये तो y बराबर x वाली लाइन का टुकड़ा बनेगा, इतना सा, बोलो सही है, बस इतना सा टुकड़ा बनेगा, y बराबर x। ये किसका ग्राफ है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x का, बोलो सही है, कोई दिक्कत। डोमेन -1 से 1, रेंज -1 से 1 और ग्राफ ऐसा। हाँ भाई, कोई परेशानी किसी को, No, sir. सिमिलरली y बराबर cos ऑफ cos इनवर्स x भी x होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, उसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, फिर -1 से 1 तक, तो ये बन गया ऐसा, लो ये इसका ग्राफ बन गया। हाँ भाई, इन दोनों फंक्शन को देख के कुछ ऐसा बता सकते हो कि इनमें क्या है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने फंक्शंस में कि यार ये तो सर वो है, फलाना है, बोलो। आइडेंटिकल फंक्शन सुना है, आइडेंटिकल फंक्शन, Yes, sir. आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या था, जिन दो फंक्शन का ग्राफ डिट्टो बने, एकदम डिट्टो कॉपी जेरॉक्स, वो दो फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनका डोमेन भी सेम होता है, उनका रेंज भी सेम होता है, और उसके हर इनपुट पे हर आउटपुट पे वैल्यू भी सेम आती है। तो ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को आप आइडेंटिकल फंक्शन के पेयर में जोड़ सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो सेकंड लिखता हूं मैं, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan ऑफ, तो ये भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और डोमेन क्या होगा, x इनवर्स के फंक्शन का, और tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है। Yes, sir. तो बस ये तो पूरी लाइन आएगी y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ऐसे ही कॉट का ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ही कॉट का बन जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पूरी लाइन बन जाएगी ये आगे पीछे तक, ठीक है ना। और ये दोनों का फंक्शन भी ग्राफ भी सेम है, तो इन दोनों को भी हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस, आइडेंटिकल फंक्शंस। अल्टीमेटली दोनों का ग्राफ डिट्टो सेम होना चाहिए, तो फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं,
सही है, दोनों का डोमेन आर है तो पूरी लाइन बनेगी माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक y बराबर x। बोलो। यस सर, यस सर। चलो अगला होगा sec ऑफ sec इनवर्स x। sec ऑफ sec इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होगा भाई? फॉर्मूला x बिलोंग्स टू माइनस इंफानाइट से -1 क्लोज यूनियन 1 से इंफानाइट। बोलो सही है क्या ये? क्योंकि इसका डोमेन हमने पढ़ा था अभी परसों। तो -1 से लेके 1 तक तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। उसके आगे और पीछे बनेगा। इक्वेशन यही होगी y बराबर x, लेकिन बीच का ग्राफ नहीं होगा, डॉट 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 होगा। ठीक है, सही है। यस सर। और सेम ही ग्राफ किसका बनेगा? कोसेक ऑफ, इनटू नहीं है ये, इनटू नहीं है ये, कंपोजिट फंक्शन है। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स है ना, y इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x का भी सेम हाल है, यहां से यहां, यहां से यहां। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या इसको लाइन बोलेंगे क्या? चलो एक बात बताओ, बेसिक सी अपन टर्म्स को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसकी बात करते हैं। पहले मैंने बनाया था ये, यहां से लेके यहां तक, फिर मैंने बनाया था ये पूरा, और फिर मैंने बनाया ये। तो तीनों को क्या बोले? तीनों का कोई अलग अलग नाम दे सकते हो? पहला लाइन सेगमेंट, प्लस लाइन सेगमेंट। हाँ, ये लाइन का एक फिक्स लेंथ का टुकड़ा है, ये लाइन है, और ये रे है। तो दो रे है, दो पेयर ऑफ रेस। ठीक है ना, फर्क है तीनों में। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? बहुत सिंपल सा है, मिटा दो इसको। ठीक है सर। चलो चलो अब ऐसी छोटा मोटा एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं tan इनवर्स ऑफ π/3 क्या होगा? π/3। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अरे t ऑफ t इनवर्स ऑफ x, अभी पता है हमें हमेशा x होता है, तो बस π/3 होगा। साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा? हाफ होगा। सेक इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा? 3 होगा। कॉट इनवर्स ऑफ -√3 क्या होगा? -√3 होगा। बस इस तरह से आप लगा सकते हो। कोसेक इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1/3 होगा। नो सर। वेरी गुड। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस इन्फानाइट से -1 और यूनियन 1 से इन्फानाइट के बीच में ये नहीं है, तो आप इसको 1/3 नहीं बोल सकते। ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना? तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे टाइप के, वो अपन सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी वाइज प्रॉपर्टी नंबर इसमें 4 में यही है। चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया cos ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 13/12 क्या होगा? ठीक है, एक बेसिक फंडा एकदम पूरा अच्छे से गांठ बांध लो, है ना। काम की बात जो है यहाँ पे, बहुत ही काम की बात, जिसको अपन हाईलाइट करके लिखेंगे, वो ये कि कभी भी t ऑफ t इनवर्स हो, सेम नहीं कह रहा मैं, ये मान लो t1 है, ये t2 है, भाई सेम है, फिर तो बात ही खत्म ना। फिर तो t ऑफ t इनवर्स आपको पता है x होता है, अगर उसके डोमेन में है तो, और अगर नहीं है
तो वो नहीं आएगा। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जब मान लो बाहर सेक है अंदर कोसेक है, बाहर टेन है अंदर साइन है, इस तरह से जनरल फंडा है, कभी भी टी ऑफ T2 इनवर्स ऑफ x हो, ठीक है ना, अपन को क्या करना है, T ऑफ T इनवर्स हो तो अंदर वाले को थीटा मान लो, अंदर वाले को थीटा मान लो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कहीं नहीं अड़ेगा कहीं भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। जनरल बात कर रहे हैं, टी ऑफ टी इनवर्स हो, टी इनवर्स ऑफ टी में तो देखो बहुत दिक्कतें होंगी, हो सकती हैं बोर्ड लेवल और मेंस लेवल पे नहीं, बट बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं वो थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। बट इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बाहर ट्रिग्नो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, आप अंदर वाले को थीटा मान लो और प्रोसीड कर दो। तो कैसे करेंगे हम, मैंने कहा चलो मान लो कॉसेक इनवर्स ऑफ 13/12 बेटा क्या होगा, थीटा होगा। अब आप एक बात बताओ, कॉसेक इनवर्स 13/12 बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कॉसेक इनवर्स एक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि कॉसेक इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज कॉसेक वैल्यू इज एक्स, समझते हो। तो अगर कॉसेक इनवर्स एक्स थीटा है तो एक एंगल है, तो उसके कॉसेक की वैल्यू, उसके कॉसेक की वैल्यू ये एक्स होगी। क्या इससे यहां तक आने में आपको कोई दर्द, नो सर। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन जो है वो लगा रहा हूं मैं, कि अगर कोसेक इनवर्स एक्स एक एंगल है तो वो एंगल वो वाला है जिसकी कोसेक वैल्यू एक्स है, तो बस 13/12। अब अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे, अपन को बचपन से पता है, ये साइन 12/13/12 तो साइन 12/13 हो गया, तो तीसरी साइड 5 आ गई। अब देखो साइड बाय साइड आप ये भी ध्यान रखो, जब आपने इसको थीटा मान लिया तो वो क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा ही तो पूछ रहा है, बोलो। अब आपने जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि कोसेक जब 12/5 12/13 मतलब 13/12 होगा, तो कोस 5/13 प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, पता है ना आपको भाई। ट्रायंगल बना के तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकलता है ना, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो देखो आपको पता है कि कॉस पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, तो आपको पता है कि दोनों चीजें हो सकती हैं। ये मैं जनरल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, इसमें अलग से बताऊंगा आपको। तो मेरा मतलब है कि बच्चे के दिमाग में ऑब्वियस है, जो बच्चे ने 11th में अच्छे से ट्रिगो पढ़ी है उसको पता है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि साइन थीटा तो 12/13 है तो कोस थीटा क्या होगा, वो दो आंसर देगा, 5/13 प्लस का और माइनस का, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट। अब आप इनवर्स के हिसाब से सोचो, कोसेक इनवर्स की औकात कहां से कहां तक है, बोलो, -π/2 से π/2 है। यस सर। अब कोसेक इनवर्स का आप ग्राफ जानते हो कि कोसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, -π/2 से π/2, तो π/2 पे वैल्यू 1 है और -π/2 पे वैल्यू माइनस, इस तरह से होता है। तो देखो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर नेगेटिव है तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये बात पता है आपको। यस सर। तो क्योंकि कोसेक इनवर्स में जो x है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो कोस की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, इसमें कोई किसी को शंका तो नहीं है। तो बस आंसर क्या आएगा, 5/13। बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, नो सर। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दी, लिखा दी, कि कभी भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अंदर इनवर्स हो, आप अंदर वाले एंगल को थीटा मान लो और प्रोसीड कर दो, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो स्टेप मैंने यहां लगाया ना, चलो इसकी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इसका एक मैं जनरल फंडा और बता देता हूं जो आपको बुक्स में मिलेगा।
वो लोग ये बोलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वन टी इनवर्स टू अदर टी इनवर्स, ठीक है। जैसे मान लो कोसेक इनवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, दूसरे इनवर्स में अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में लिखना है हमें सबको, तो साइन इनवर्स एक्स मान लो थीटा है हमने, अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो बेसिक डेफिनेशन से साइन थीटा एक्स होगा कि नहीं होगा। अगर साइन थीटा बेटा एक्स होगा तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ये एक्स है ये 1 है, तो तीसरी साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगी, Yes, sir. ये थीटा हो गया। अब एक बात बताओ, क्या कोस थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो हम थीटा को कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर टेन थीटा एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं थीटा को टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं कॉट थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनियस की बात करूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स लिख सकता हूं, तो क्या थीटा को कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स लिख सकता हूं। सिमिलरली सेक थीटा को आप लिख रहे हो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप थीटा को सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। और कॉसेक थीटा है उसको आपने 1 अपॉन एक्स लिख लिया, तो क्या थीटा को आप कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हो। तो यहां से देखो सारे थीटा तो सेम ही है ना, तो थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, थीटा ही साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, यही आपका कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, यही आपका सेक 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, यही आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, यही आपका कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर है, और छठा कौन सा बच गया, कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स के बराबर है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये चीजें हम करेंगे और मुंह फाड़ के करेंगे, खासकर बोर्ड्स में और मेंस में, ठीक है। हालांकि करना गलत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बेसिक डेप्थ में और सुपरफिशियल लेवल में फर्क समझाता हूं, ठीक है। ये बोर्ड में और खासकर मेंस में भी मोटा मोटा चली जाता है, बाकी छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जनरली, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऐसे मुंह फाड़ के चलते हैं, साइन इनवर्स को थीटा बोल दिया, साइन थीटा एक्स हो गया, ट्रायंगल बनाया, कोस थीटा ये, कोट थीटा ये सबको कन्वर्ट करके लिख दिया, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब एक बात बताओ, क्या कायदे से सारी चीज सही है? जैसे मैं आपको फर्क समझाता हूं, उस दिन अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स 1 बाय एक्स हमेशा बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव है तब तो बराबर होते हैं, जब नेगेटिव है तो पाई का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें पाई जोड़ना पड़ता है। Yes, sir. तो एक बात बताओ, ये दोनों एकदम सही कैसे, ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे हमेशा? ये दोनों हमेशा बराबर हो ही नहीं सकते। अगर x पॉजिटिव है तो सही है, अगर x नेगेटिव है तो ये बराबर कैसे होंगे? क्योंकि इफ x नेगेटिव हुआ तो बेटा tan इनवर्स के जो अंदर एंगल आएगा वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोट इनवर्स के जो एंगल आएगा वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो एडवांस लेवल पे अगर बात करें हम, तो ये और ये इसके बराबर नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड लेवल पे, बोर्ड की किताब में, मेंस के छोटे मोटे एग्जाम्स में, अगर उसमें भी ऑप्शंस में उस पर सोचा गया है तो हम सोचकर मतलब आंसर देंगे। अदरवाइज हम भी दिल पे पत्थर रख के निकल जाएंगे आगे कि चलो यार पता है हमें गलत है, लेकिन कोई इलाज नहीं है, हमें टिक करना ही पड़ेगा। समझ लो मेरी बात, कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि उसमें उसका कारण है, उसका कारण ये है कि साइड में एक्स की रेंज नहीं दी गई होगी,
कि एक्स का क्या है, एक्स क्या है उसकी रेंज नहीं दी जाएगी। और आपको पता है मेंस में मल्टीपल क्वेश्चन तो आते नहीं है कि एक्स यहां से यहां तक है तो ये होगा, यहां से यहां तक है तो ये होगा। तो जनरली जो ट्रेंड है मैं वो बता रहा हूं कि सिंगल के हिसाब से हम इसको इसके बराबर मुंह फाड़ के चल जाएंगे, आंसर टिक कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे अंदर दिल को पता है कि ये हमेशा सही नहीं है। जो बच्चा जेईई के लेवल पे पढ़ रहा है, आईआईटी के लेवल की तैयारी कर रहा है, उसको पता है ये हमेशा सही नहीं है, फर्क आ जाएगा। सही है। वैसे ही देखो ऐसे आप और भी कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे मान लो हाँ ये है, ठीक है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप 0 से 1 तक रखोगे, 0 से 1 तक रखोगे तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर रूट जब हमेशा पॉजिटिव आएगा, जब स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा तो cos इनवर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और cos इनवर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच आएगा तो जो रिजल्टेंट एंगल है बेटा वो तो 0 से π/2 के बीच ही तो आएगा। बोलो। लेकिन अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, आप दोनों जगह x की जगह मान लो यहां पे मैं रखता हूं यार 1/2 रखता हूं, x की जगह क्या रखता हूं 1/2। तो cos इनवर्स क्या आएगा बेटा, cos इनवर्स 1 - 1/4 का रूट। cos इनवर्स 1/4 मतलब cos इनवर्स हाफ। cos इनवर्स हाफ का आंसर आप क्या दोगे, π/3 दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। सर cos इनवर्स √3/2 नहीं है? यस सर। अच्छा चलो मैं -½ रखता हूं पहले, है ना, -½ हाँ आएगा √3/2, √3/2 आएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, π/6 होगा। यस सर। और अगर यहां पे -½ रखोगे यहां पे तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स -½ अपॉन 1 - 1/4। तो tan इनवर्स -½ अपॉन √3/2, 2 कट गया तो बेटा आएगा tan इनवर्स माइनस का 1/√3। तो एंगल क्या -π/6 आएगा। यस सर। तो क्या ये दोनों बराबर हुए? नो सर। नहीं हुए, है ना। तो मैं यही समझा रहा हूं। देखो ये अपन सभी बच्चे बैठे हैं, आईआईटी की तैयारी करने भी वाले भी हैं, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज मेंस के हिसाब से तो ज्यादा इन पे ज्यादा गौर नहीं किया जाता, खटाखट निकलता है मामला, हाँ इसको कर लो आंसर आ गया बस, ठीक है ना। और जनरली हो जाता है काम, क्यों उस लेवल पे तक जाते नहीं है। एक आध क्वेश्चन आना होता है बड़ी मुश्किल से इनवर्स का, ठीक है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सभी बच्चे बैठे हैं मिक्स में कि आपको आईटी के लेवल पे ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। आप ऐसे मुंह फाड़ के टिक नहीं कर सकते कि ये दोनों बराबर हैं। आपको क्वाड्रेंट्स का खेल देखना पड़ेगा कि क्या हर एंगल उसके बराबर में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा तो हम उसको हमेशा बराबर नहीं कह सकते। ये है पहली बात जो सत्य है, सही है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, डेप्थ में। लेकिन फिर भी अब मान लो ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कुछ है, मेंस में है, अब तुमको सर इसको आंसर क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, ये तो गलत है, तो वो सब मान लो, ये दुनिया का रिवाज है। बहती गंगा में हम भी हाथ धो के निकलेंगे, जो आंसर है हम भी दिल पे पत्थर रख के टिक करेंगे और आगे निकलेंगे। जनरली मेंस में ऐसा होता है, ठीक है, खासकर जब एक्स की रेंज ना दी गई हो। आपको नहीं पता ना कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो हमने 2 केस बनाए, पॉजिटिव पे ये है, नेगेटिव पे ये है। नहीं पता तो अपन चल लेंगे, मामला निकल जाएगा। कभी कभी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा दिल तैयार होना चाहिए, मैं वो समझा रहा हूं। तो ऐसे भी करेंगे और डेप्थ में भी हमें पता है क्या होना चाहिए। किसी को कोई परेशानी? बेटा क्लियर है ना। देखो बहुत थोड़ी सी डेप्थ वाली बात है, कल को आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और अगर कोई सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इतना ज्यादा मत सोचे, वो तो आंख बंद करके ये करे, बस ट्रायंगल बनाए, खटाखट आंसर निकाले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं बता रहा हूं आपको। सही है, चले आगे। यस सर। तो मैं इसको रब कर दूं, जो मैं समझाना चाहता था वो मैंने समझा दिया। आप चाहे तो अलग से नोट कर लो, ठीक है, एक एग्जांपल से कि हाँ ये हमेशा नहीं होता है, बट इन जनरल ये ट्रेंड होता है। इन जनरल हम ऐसी चीजें करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाया करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको विद डेप्थ समझाया था, विद एग्जांपल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए कॉस पॉजिटिव होगा, इसलिए आंसर हमने यही दिया। तो यहां कोई लफड़ा नहीं है। क्लियर? बिठा दो इसको। यस सर। चलो
एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, जैसे मान लो सिंप्लीफाई tan ऑफ cos इनवर्स x, है ना, और इसका डोमेन आपको पता है -1 से 1 है, तो आपको पूरा डिफाइन करना है x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए करना है, मतलब पूरा एकदम प्रॉपर। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर मान लो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मान लो ये ना दिया जाता तो अपन मुंह फाड़ के कैसे करते, सर t ऑफ t इनवर्स दिखा, अंदर वाले को थीटा बोल दो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू x, ट्रायंगल बनाया, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये x है ये 1 है, तो ये बच गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर tan थीटा क्या हो गया यहां से, क्योंकि यहां से हमें tan थीटा ही तो बच गया, तो tan थीटा क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता, tan थीटा की वैल्यू ये आ जाती। अब हमें ये जानना है, अगर ये ना दिया होता तो मैं बिना कोई सोचे खटाखट ये करता, आंसर निकालता, ऑप्शन टिक करता, आगे निकलता, ऐसा करना है हमें। लेकिन अब ये दिया है तो मुझे चेक भी करना है, अब मुझे अपने उस पर उतरना है, गहराइयों में उतरना है ना, कि हमेशा सही है क्या सही है। तो अपन देखो केस बनाएंगे, आपको पता है कोस इनवर्स में जब इनपुट 0 से 1 होगा तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, जब -1 से 0 होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, है ना, 0 से पाई होगा, है ना। तो अगर अपन सोचें कि अगर x 0 से 1 है तो cos इनवर्स x क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो tan इनवर्स x, tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही आ रहा है आंसर, देखो पॉजिटिव रखोगे x की जगह, पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। जब x की जगह -1 से 0 रखोगे तो क्या होगा, cos इनवर्स x क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो tan की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो tan थीटा आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर अब कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वो बोलेंगे अच्छा तो आंसर ऐसा आएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, क्या ये सही है? नो सर, क्यों? सर x पहले नेगेटिव है। हाँ, क्योंकि x पहले ही नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, बल्कि नेगेटिव लगाना आपको भारी पड़ जाएगा। तो आप ये सोचो नेगेटिव नहीं लगाएंगे कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, तो भी आंसर नेगेटिव बैठेगा। मतलब दोनों ही रास्तों से हम इधर जाएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जो ये मैंने प्रोसेस करा है ना, ऐसा हर बार नहीं होगा कि उसमें बैठे तो कभी कभी दूसरी आपको फॉर्म देनी पड़ेगी, अच्छा ऐसा है तो उसका आंसर ये होगा। बस इतना सा मेरा कहना मैं चाह रहा था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बाकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आगे वो खटाखट से मुंह फाड़ के करने वाले ही हैं, ताकि अपन को करना आ जाए कैसे करते हैं। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? बोलो, चलो।
मैं एक बार बेटा लेफ्ट होके ज्वाइन हो रहा हूँ, है ना, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये 5-6 क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे, इनको अपन निपटाएंगे। तो आप ट्राई करो फटाफट, मैं फिर शुरू करता हूँ, फिर आप देख लेना। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। अगेन टी ऑफ टी इनवर्स, क्या करें, अंदर वाले को थीटा बोल दें। हाँ भाई, तो साइन इनवर्स, पहले माइनस का काम कर लेते हैं, माइनस का, है ना। तो माइनस के लिए क्या करेंगे अपन, पहले माइनस को बाहर निकाल लें। तो सेक ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स 8/17, बोलो सही है। अब सेक के अंदर माइनस है, तो सेक के अंदर माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ गया, सेक ऑफ साइन इनवर्स 8/17। अब इसको थीटा बोल दिया हमने, तो साइन थीटा कितना हो गया, 8/17 हो गया। तो ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, ये 8 ये 17, तो तीसरी साइड कितनी आ जाएगी, 15। बोलो Yes, sir. भाई, 289 में से 64 चला जाएगा तो हाँ 225, तो 15 ही बचेगा ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 17/15, 17/15, सही है। बोलो। Yes. अब देखो ये है, तो बेटा ये भी तो एक एंगल है ए, और ये भी तो एक एंगल है बी। तो आप तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा कर लो कि कॉस ऑफ ए, इसको खोल दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आपको कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी चाहिए होंगे, तो वो कहां से आएंगे, ट्रायंगल से। इसको ए बोला हमने, तो साइन ए कितना हो गया, 1/4, और साइन बी कितना, सेक बी कितना हो गया, सेक बी हो गया बेटा 4/3। तो जब ट्रायंगल बनाएंगे, ये 1 ये 4, तो ये बचा √15, ठीक है। तो √15 आ गया, तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, कोस ए की √15/4 आ गई। अब देखो यहाँ पे सेक बी कितना है, 4/3, तो 3/4, और ये आ गया आपका 16 - 9 √7 आ गया, ठीक है। तो कोस ए और कोस बी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 3/4, माइनस साइन ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1/4, इंटू साइन बी की वैल्यू क्या आएगी, √7/4, ठीक है। तो आंसर आ गया 3√15 - √7/16। बोलो सही है, कोई दिक्कत? हाँ भाई, बेटा समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, कुछ भी नहीं है, इसको ए बोला, इसकी वैल्यूज अलग से निकाल ली, इसकी अलग से निकाल ली, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे ये साइन इनवर्स 3/5 है, मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं थीटा बोलता हूं, ए बोलता हूं ए, और इसको बोलता हूं बी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5 हो गई। साइन ए की वैल्यू 3/5 होगी, ट्रायंगल बनाया 3 5 ये 4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है तो tan इनवर्स भी पॉजिटिव ही होगा, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, वो कितना होगा 3/4, ठीक है। उसके बाद tan थीटा मतलब tan a। सिमिलरली यहां से आपने बनाया कि cos b की वैल्यू कितनी है, हाफ, cos b की वैल्यू हाफ है, मतलब ये 1 है ये 2 है, तो ये √3 है। तो यहां से tan b की वैल्यू कितनी आएगी, √3,
क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। उसके बाद इसका अगर फॉर्मूला लगा दोगे आप tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो क्या हो जाएगा भाई, tan a क्या हो गया 3/4 प्लस tan b कितना √3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू √3। सिंप्लीफाई करके वैल्यू जो भी आ जाए दैट इज डिफरेंट थिंग। बस आपको करना क्या है, इसको एक एंगल मानना है, इसको दूसरा एंगल मानना है, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है, इससे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको अलग से tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ये ऊपर वाला पोर्शन रब कर दूं मैं, ऊपर के 2 क्वेश्चन। बोलो ये वाले 2 नोट कर लिए क्या? Yes, sir. चलो अब आप देखो इसमें क्या है, sec इनवर्स 2 है, ठीक है, तो sec इनवर्स 2 है, मतलब sec इनवर्स 2 को अगर थीटा बोलोगे तो sec थीटा कितना आएगा 2 आ जाएगा, sec थीटा 2 आएगा, मतलब ये 2 है ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, क्योंकि sec में भी 0 से π/2 में इनपुट पॉजिटिव है, मतलब एंगल 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इसी थीटा को आप tan इनवर्स √3 भी तो लिख सकते हो, बोलो। तो Yes. इसको अपन लिखेंगे tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको हटाए, स्क्वायर तो ये पूरे का है ना, तो पूरे का स्क्वायर मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, यही तो है। और tan ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, अभी बताइए प्रॉपर्टी, T ऑफ T इनवर्स, टू होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। सिमिलरली इधर भी आपका कोसेक इनवर्स को आप बोलोगे, कोसेक इनवर्स 3 को आपने बोला b, तो कोसेक b कितना आ गया आपका 3 आ गया। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो साइन 1/3 आ जाएगा, तो 9 - 1 ये 2√2 आ जाएगा। तो यहां से कॉट b कितना आएगा, कॉट b 2√2, कॉट b 2√2 आ गया, मतलब b को आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स 2√2। अब इसको आप लिखोगे कॉट इनवर्स 2√2, कॉट इनवर्स 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर 8, तो 8 और 4 कितना, आंसर कितना आ गया 12। बोलो कोई परेशानी इसमें?